साईं राम। आप सभी को यथा योग्य, बड़ों को चरण स्पर्श नमस्कार, छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बराबर वालों को हेलो। अब फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष बाबा जी के साथ। चमत्कार इनका, कृपा इनकी और अनुभव मेरा। तो साथियों, आपको जो मैं अनुभव बता रही हूँ कि साईं हमेशा हमारी संध्या में ज़रूर आते हैं और किसी ना किसी को बता देते हैं कि मैं आ गया हूँ। अपनी प्रेजेंस वो ज़रूर दाखिल कराते हैं, दर्ज कराते हैं कि मैं आ गया हूँ। और कोई ना कोई भक्त बता देता है कि बाबा आ गए। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं यमुना विहार में, जहाँ मैं टीचर थी, वहीं सामने साईं बाबा का मंदिर है बी ब्लॉक में। तो मेरा नियम था कि या तो मैं सुबह 7 बजे का मेरा स्कूल होता था, थोड़ा जल्दी जा कर के 10 मिनट जल्दी से बाबा जी को नमस्ते बोल के अपनी ड्यूटी पर आ जाती थी। और यदि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं ड्यूटी के बाद बाबा जी के मंदिर में नमस्कार करके उसके बाद घर आती थी। ये मेरा नियम था, उस समय चल रहा था। तो मैं जैसे छुट्टी के बाद 12 बजे की आरती हो रही थी, 12:30 पर मैं पहुँची। आरती तब चल रही थी तो मैं भी लाइन में खड़ी थी। थोड़ी देर में एक महिला मेरे पास आई और मुझे बोली कि आंटी, आप वही वाली आंटी हो जो मीना महेश्वरी के घर में साईं संध्या करने आती हो हर साल 1 जनवरी को? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले आंटी, मैं बहुत दिन से आपको ढूंढ रही थी, मैं भी करवाना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है लेकिन मैं करवा नहीं पाती हूँ। मैंने कहा क्यों? तो बोली कि मेरे घर में जगह नहीं है। मैंने कहा आपके घर में जगह नहीं है? मैंने कहा ये तो कुछ बात समझ नहीं आई भाई, हम तो 20 गज के 25 गज के घर में भी संध्या करके आते हैं। मैंने कहा 5 आदमियों के बैठने की जगह नहीं है। मैंने कहा कहाँ रहते हो मुझे बताओ। तो बोली आंटी, जहाँ पर आप मीना जी के घर आते हो करने वहीं पर। तो मैंने कहा अरे वो तो 80 गज का घर है। तो बोली हाँ आंटी वही है। मैंने कहा 80 गज के घर में और संध्या के लिए जगह नहीं है? बड़ी हैरानी की बात है। मैंने कहा चलो अभी चलो अपने घर लेके चलो मुझे। मैं उनके साथ चली गई। सामने गई, जो फर्स्ट रूम था वही। मैंने कहा अरे ये है तो सही, इसको सोफ़े को थोड़ा पीछे कर दो, इसको यहाँ हटा दो, इसको यहाँ हटा दो और इस सोफ़े के ऊपर दरबार लगा लेंगे। तो मैंने कहा वो तो वही जगह। तो मैं उनको थोड़ा सा समझा के आई। तो उन्होंने कहा कि आंटी हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो उन्होंने थोड़े दिन, हफ्ते 10 दिन बाद को मुझे टाइम दिया। तो हम लोग गए। तो हम अपने बाबा जी को भी तो लेकर ही जाते हैं। और हाँ, यही वाले बाबा जी, यही जाते हैं हमारे साथ हर संध्या में। तो वहाँ पर हम गए, हमने दरबार लगा दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा दरबार सजा रखा था, वास्तव में बड़ा अच्छा दरबार सजा रखा था उन्होंने। तो खूब लाइटिंग वाइटिंग कर रखी थी। सोफ़े के ऊपर ही उन्होंने लगाया हुआ था अपना, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी उन्होंने। तो हम लोग बैठ गए, हमने साईं संध्या शुरू कर दी। तो ये हम आश्वस्त कर देते हैं सबको कि अगर श्रद्धा से करोगे, बिल्कुल बाबा जी को समर्पित होकर करोगे तो बाबा ज़रूर आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी संध्या में बाबा जी ना आए, क्योंकि बाबा जी को केवल श्रद्धा चाहिए। उनको बाकी तो किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आपने कितनी सजावट की, हलवाई बिठाया, बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, 5 लोग बैठे हो कि 50 बैठे हो, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक शब्द से मतलब है और वो है श्रद्धा। और वो श्रद्धा से करा नहीं थी, वो उनको मतलब अरेंजमेंट करना नहीं आ रहा था, अलग बात है, लेकिन श्रद्धा थी उनके मन में। तो हम लोग करते रहे, भजन गाते रहे, करते रहे। थोड़ी देर के बाद में हमारी तो ये मूर्ति थी, लेकिन उनके घर में जो इतनी छोटी मूर्ति भी उन्होंने अपनी भी लगाई थी। तो भजन करते करते, कीर्तन करते करते 2-3 एकदम भक्त चिल्लाए, आंटी देखो, आंटी देखो, आंटी देखो, आंटी जल्दी देखो, जल्दी देखो आंटी। तो भजन छोड़ करके सब लोग शांत हो गए। तो क्या देखा, बाबा जी ने हमें कैसे बताया कि मैं आ गया हूँ। आप यकीन कीजिए कि बाबा की मूर्ति ऐसे 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 हिल रही थी और अच्छी हिल रही थी कि हमें सबको एहसास हो जाता
और वो भी देखिए, जो इतने लोग बैठे हुए थे संगत, उन्हीं में से एक का ध्यान बाबा पे होगा। बाकी हम सब तो गाने में थे। सही पूछिए तो दरबार पे तो उस समय मैं मूर्ति को नहीं देख रही थी, तो मैं तो अपना गाने में लगी हुई थी, और जो संगत आगे बैठी थी वो भी अपना गा रहे थे। लेकिन उसका तो ध्यान बिल्कुल होता है ना, तो किसी एक का बिल्कुल ध्यान मूर्ति पर होगा। वो बाबा जी को देखते हुए गा रही होगी, तो उसको वो मूर्ति हिलती हुई नज़र आई। वो चिल्लाई एकदम बड़ी तेज, और जैसे सबने देखा तो वास्तव में बाबा जी की मूर्ति जो थी ना, इतनी हिल रही थी कि सबको समझ आ गया, और वो इतनी खुश हो गई कि बाबा मेरे घर आ गए। और देखिए, बाबा तो आए सो आए। उन्होंने भी जो प्रसाद था वो आसपास से नहीं मंगाया, उन्होंने भी पता नहीं चांदनी चौक या हरी राम पता नहीं कहाँ से कह रही थी, बहुत अलग स्पेशल जगह से प्रसाद लेने गए हैं मेरे हस्बैंड, तो हल्दीराम जी की या क्या था पता नहीं, मतलब जो भी था, उन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ किया कि उस संध्या में तो बाबा जी ने सबको दिखा दिया, और बहुत अच्छा लगा। बाबा जी ऐसी कृपा करते रहिएगा, यही चमत्कार है भक्तों, यही चमत्कार है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं वो हवा से हिल गई होगी, कुछ हिल गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। और बाबा दिखा देते हैं, बता देते हैं, केवल श्रद्धा से पूरी तरह से आप उन पर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल समर्पित हो जाइए, तो देखिए ना बाबा आपकी मुराद कैसे पूरी नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाबा जी बहुत धन्यवाद, आप हमारी हर संध्याओं में आके हमारा बहुत हौसला बढ़ाते हैं, और हमें ऐसा मौका देते हैं कि हम आपकी उन कृपाओं को दूसरे लोगों को बता पाते हैं। तो हमेशा हमें ऐसा मौका देते रहना धन्यवाद करने का। तो आप सभी का भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर मिलते हैं किसी अन्य चमत्कार के साथ, अपने बाबा जी के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम।